बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 7 जनवरी है और दिन है इतवार को। बहुत बड़ी खबर सामने आई है। आज ठीक 31 रोज़ रह गए हैं इंतखाबात को। 8 फरवरी को इंतखाबात तो होने हैं, जो कि नहीं होने, जो कि मैं आपको मुसलसल बता रहा हूँ कि नहीं होने। और उसी तरह मामला जा रहा है कि आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया है। ये इस्तीफ़ा क्यों इतना मैटर करता है और क्यों ये इंतखाबात के इम्कानात के ऊपर एक और ज़रब है बहुत बड़ी, इसकी इंपॉर्टेंस भी आपको बताता हूँ। लेकिन आपने देखा कि पहले सेनेट में करारदाद पास हुई, उसकी वजह से बड़ी हलचल मची और फिर कहा गया कि जनाब इस करारदाद से कुछ नहीं होगा, तो जनाब अब तो होगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मुस्ताफ़ी हो गए। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जो है ये ऑलरेडी एक्सटेंशन पर थे। 2 साल इनके पूरे हो गए थे जुलाई में, इनको 1 साल के लिए एक्सटेंशन दी गई थी। और एक्सटेंशन देने की वजह ये थी कि जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन होता है वो ऐसे ही होता है कि जैसे किसी ट्रेन की इंजन को चलाने वाला, उस ट्रेन को ड्राइव करने वाला ड्राइवर होता है, उसकी मिसाल ऐसे ही होती है कि इस मौके के ऊपर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के इस्तीफ़े का मतलब यह है कि पूरे का पूरी इमारत धड़ाम से गिर गई है। उस एक शख्स को, उस सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को पता था सारी हायरार्की, सारी चीज़ें जो वो देख रहा था, जो वो कर रहा था, क्या क्या फ़ैसले थे, किस तरह से चीज़ें लेके चलनी थी, आगे क्या करना था, हर चीज़ का को देखने वाला सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन था, जो कि मुस्ताफ़ी हो गया है। अब नया सेक्रेटरी आप लाएंगे और उसको इतनी 25 करोड़ का मुल्क है, 13 करोड़ के वोटर्स हैं, पूरे मुल्क के इंतखाबात हैं, हसास तरीन इंतखाबात हैं, और इस मौके के ऊपर उसका मुस्ताफ़ी होना, ये अब इलेक्शन, अगर किसी को लगता था, कोई 50-50 कह रहा था सेनेट के बाद, मैं तो पहले दिन से 100% कह रहा था कि इलेक्शन नहीं है। लेकिन अगर कोई सेनेट की करारदाद के बाद कह रहा था 50-50 है, लेकिन अब वो 70-30 कर ले, 70% उनके नज़दीक भी अब इम्कानात ख़त्म हो गए हैं इलेक्शन के। इलेक्शन नहीं हो सकते। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का मुस्ताफ़ी होना, जो भी ब्यूरोक्रेसी को, इंतज़ामी इदारों, इस तरह के इदारों में इंतज़ामी सूरत हाल को, इस चीज़ को समझता है, वो आपको बेहतर बता सकता है कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन या किसी भी महकमे में सेक्रेटरी का क्या रोल होता है। और इलेक्शन कमीशन का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्शन सर के ऊपर है और 13 तारीख को हतमी जो है वो लिस्टें और सारी चीज़ें जारी होनी है, निशानात और ये सारी चीज़ें। अच्छा, इसमें जो है वो अभी कोशिश हम कर रहे हैं कि कोई हमें सोर्सेज से पता चले कि वजह क्या बनी है। किसी के कहने पे किया है मुस्ताफ़ी हुए हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से कोई इख्तलाफात हैं या वाकई सेहत ख़राब है, ये चीज़ें भी सामने आ जाएंगी। लेकिन लगता नहीं है कि सेहत का इशू है। देखें, हमारे दोस्त फ़हीम अख्तर ने परसों एक व्लॉग किया था इसी पे। कल उन्होंने फिर एक ट्वीट किया और उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि क्या सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मुस्ताफ़ी हो गए हैं। उसकी वजह भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन आज 12 साकिब सईद जो हैं वो रिपोर्टर हैं अब तक के, उन्होंने ये खबर ब्रेक की कि जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं। ये साकिब सईद साहब ने आज खबर दी और उसके बाद पूरा मीडिया इस पर आया और तमाम चैनल्स ने उसके बाद खबर चलाई। लेकिन फ़हीम अख्तर साहब मुसलसल ये बात कह रहे थे और फ़हीम अख्तर साहब का कल रात को भी मैंने एक ट्वीट जो है वो फ़हीम अख्तर साहब का रीट्वीट किया, जिसमें फ़हीम अख्तर साहब ने ना एक बहुत इंपॉर्टेंट उन्होंने एक सवाल उठाया था। क्योंकि आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक मामला चल रहा है तौहीन अदालत का, जो पीटीआई लेकर गई थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, तो ये तौहीन अदालत लगाएं। उस पर जो जवाब जमा हुआ, उस पर फ़हीम अख्तर साहब ने जो है एक कल रात को ट्वीट किया था। फ़हीम अख्तर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में जो जवाब जमा कराया है वो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं, बल्कि स्पेशल सेक्रेटरी 1 डॉक्टर सैयद आसिफ हुसैन की तरफ से जमा कराया गया है। क्या सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान ने इस्तीफ़ा दे दिया है, जिसे इलेक्शन कमीशन छुपा रहा है? ये उन्होंने रात को ये सवाल उठाया था। और अब इसमें हुआ क्या, इलेक्शन कमीशन ने जवाब क्या जमा कराया, ये भी बड़ा मज़े का खेज़ है। देखें, इलेक्शन कमीशन जो है उन्होंने ये जो जवाब जमा कराया है, जो कि सेक्रेटरी की तरफ से होना चाहिए था, इसके ऊपर किस किस के दस्तखत हैं? इसमें जनाब मेन तो ये रिपोर्ट है डॉक्टर सैयद आसिफ हुसैन की जानिब से, स्पेशल सेक्रेटरी 1। दूसरा इसमें जो है वो है मोहम्मद अरशद साहब, डीजी लॉ है इलेक्शन कमीशन के, और फलक शेर साहब हैं, लीगल कंसल्टेंट हैं ईसीपी के, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। अच्छा, इसमें दिलचस्प बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इसमें जनाब इलेक्शन कमीशन ने जो पीटीआई के तहफ़्फ़ुज़ात हैं कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, उन इल्ज़ामात को मुस्तरद कर दिया इलेक्शन कमीशन ने। और कॉन्फिडेंस चेक करें, ये उसी तरह से कॉन्फिडेंस है इलेक्शन कमीशन का जैसे बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा है कि मैं लाहौर आ गया हूँ इलेक्शन लड़ने, जिसमें हिम्मत है आए और मेरा मुकाबला करे। ये वही कॉन्फिडेंस है। उसमें इलेक्शन कमीशन ने ये कॉन्फिडेंस से कहा है कि पीटीआई की ना सिर्फ ये तौहीन अदालत की दरख्वास्त मुस्तरद की जाए, बल्कि तहरीक इंसाफ को जुर्माना भी किया जाए कि वो एक झूठी दरख्वास्त लेकर सुप्रीम कोर्ट में आए हैं। और उन्होंने कहा हमने सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर पीटीआई के रहनुमाओं से मुलाकात की और इनको हमने यकीन दहानी भी करवाई थी कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। और इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जनाब हमने तमाम आईजीज़ को लिखा, तमाम चीफ सेक्रेटरीज को लिखा और अब लेवल प्लेइंग फील्ड पीटीआई को मिल रही है। वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 22 दिसंबर को हमें हुक्म दिया था, 26 दिसंबर को हमने कंप्लायंस रिपोर्ट जमा कराई है। वही पॉइंट जो काजी फैसल साहब ने खुद उनको दे दिया था इलेक्शन कमीशन को, वही इलेक्शन कमीशन ने वो किया है।
अच्छा, उसमें मज़ीद आप देखें ना कि यही बात है जो मुसलसल फिर मैं ट्वीट करता हूँ तो फिर पीटीआई के कुछ लोग कहते हैं कि पता नहीं मैं कोई मतलब मेरा क्या इनकी लीगल टीम के साथ इशू है। अब आप ये देखें कि उस दिन भी इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पर खड़े होकर कहा कि हमारे पास सिर्फ 33 कंप्लेंट्स आई हैं और पीटीआई के वकला उसको निगेट नहीं कर सके कि हमने 33 नहीं 75 तो हमने दिए हैं या 100 हमने दिए हैं। अब फिर इलेक्शन कमीशन ने रिटर्न दे दिया है कि हमारे पास मुल्क भर से टोटल जो है वो 33 शिकायत आई हैं। पीटीआई अभी तक कोई लिस्ट जारी नहीं कर सकी कि जनाब हमने ये इतनी कंप्लेंट्स दायर की हैं, कोई वो उसकी ये नहीं बता सके कि वो कंप्लेंट्स किस किस की तरफ से थी। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट को ये बता रहा है कि हमारे पास टोटल 33 कंप्लेंट्स आई हैं जिनकी हमने कंप्लाइंस कर दिया है, जिस पे हमने अमल दरामद आगे किया है और हमने लेवल प्लेइंग फील्ड का कह दिया है। उसके बाद वो जो है वो कहते हैं कि हमने कहते हैं कि आईजी, चीफ सेक्रेटरी और आरओज ने अमल दरामद रिपोर्ट्स भी जमा करवाई जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद, और वो कहते हैं कि इन इल्ज़ामात को हम मुस्तरद करते हैं। डाटा के मुताबिक वो कहते हैं कि तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के जो है वो जो पीटीआई के 843 लोगों ने कागजात नामजदगी जमा कराए, उनमें से 598 जो हैं वो मंजूर किए गए और तहरीक इंसाफ के 245 कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए। सूबाई असम्बलियों के लिए 1777 में से जो है वो 1398 यानी तकरीबन 1400 मंजूर किए गए हैं और 380 तकरीबन या 379 जो है वो उन्होंने जो है मुस्तरद किए गए हैं और 379। इसके अलावा वो कहते हैं कि पीटीआई के उम्मीदवारों के 76% कागजात नामजदगी जो हैं वो मंजूर हुए हैं। ये कहना है इनका जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। तो अब जनाब ये सूरत हाल है और ये इलेक्शन कमीशन कह रहा है। बाकी जहाँ तक चीफ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की बात है, ये भी बताया जा रहा है कि उनको बहुत ज़्यादा मनाने की कोशिश की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि वो अपना जो भी मामला है वो दोबारा आ जाए और ये कोशिशें भी जो हैं वो जारी हैं। अब वो आते हैं नहीं आते ये बहरहाल पता चलेगा, लेकिन इस वक्त तक की खबर बहरहाल यही है जो हर जगह यही चली है कि वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं और अब देखते हैं कि वो मान जाते हैं और इस्तीफ़ा उनका चीफ इलेक्शन कमिश्नर मुस्तरद कर देते हैं, या इलेक्शन कमीशन ये कह देता है कि जनाब उन्होंने तो इस्तीफ़ा दिया ही नहीं है, वो तो वाकई बीमार हैं। तो ये भी कह सकते हैं क्योंकि बहुत सी पार्टियां बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं और अब इससे क्या होगा, कैसे होगा, किस तरह होगा ये पता चल जाएगा। मैं साथ साथ देख रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन का क्या कोई रद्दअमल आया है या नहीं आया, लेकिन अभी तक तो इलेक्शन कमीशन का किसी भी तरह का कोई रद्दअमल जो है वो सामने नहीं आया क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है वो इलेक्शन कमीशन का ऑफिशियल बहरहाल कोई भी किसी तरह का भी कोई बयान सामने नहीं आया। तो अब तक यही है जनाब कि इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी जो हैं वो मुस्ताफ़ी हो गए। इलेक्शन कमीशन के ट्विटर अकाउंट पे जो आखिरी प्रेस रिलीज़ है वो अब से 17 घंटे पहले की है और मुकम्मल तौर पे इलेक्शन कमीशन की जो है वो इस सारे मामले पर खामोशी है। तो अब कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि कल ये होगा कि अब ये सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन के इस्तीफ़े वाली मामला भी सुप्रीम कोर्ट के सामने आएगा किसी न किसी तरह से। और ये जो सवाल उठाया है इन्होंने जो अपना इन्होंने ये अच्छा ये भी कह रहे हैं कि हॉस्पिटल सही, अच्छा कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जनाब उनका कोरोना पॉजिटिव है और वो वाकई बीमार हैं और बीमारी की वजह से ही उन्होंने रिज़ाइन किया है, इसमें कोई और साथी थ्योरी जो है वो ना घड़ी जाए। तो ये भी बातें चल रही हैं। कल का दिन इंपॉर्टेंट है क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत की दरख्वास्त पीटीआई की टेकअप करने जा रही है, जिसमें काजी फाइज ईसा साहब पूरी तौर पे डिफेंड कर रहे हैं आरओज़ को जो लाडले हैं, जो हीरे चुन चुन के इलेक्शन कमीशन के ने लगाए हैं, आज चीमा के लगाए हुए अफसर उनमें से सिलेक्ट किए सिकंदर सुल्तान राजा ने, उनको मुअत्तल किया अली बाकर नकवी साहब ने और फिर उनको बहाल किया जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने। ना सिर्फ उनको बहाल किया है बल्कि उनकी वकालत की है, उनके हक़ में दलाइल दी हैं और उनके ऊपर उन्होंने कहा कि इन जैसे लोग पूरे पाकिस्तान से नहीं मिल सकते। बहुत डिफेंड कर रहे हैं काजी फाइज ईसा साहब इनको आरओज़ को, और वो पीटीआई की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। पीटीआई पे उल्टा चढ़ाई कर रहे हैं, पीटीआई पे ज़ाहिर बरहमी कर रहे हैं और इसमें पीटीआई की नालायकी भी शामिल है, उनकी लीगल टीम की भी नालायकी शामिल है। कोई डॉक्यूमेंटेड चीज़ वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रखने में मुकम्मल तौर पर तकरीबन चीज़ों में नाकाम नज़र आते हैं। वो ठीक है उन्होंने यूएसबी एक दी, वो काजी साहब नहीं चलाने दे रहे, लेकिन यार बुलेट पॉइंट में तुम रखो कि सर ये एक पेपर नंबर फलां हमने ये लिख दिया कि हमने इतनी कंप्लेंट्स, इसकी डिटेल्स ये हैं, ये इस तरह से चीज़ें हैं।
अभी तक जो मैं पिछले कोई 15 दिन से आपको बता चुका हूँ, पीटीआई आज तक जारी नहीं कर सकी ये डिटेल्स के जो आरओज़ जिनको लगाया गया है उनमें से कौन कौन से डीसी और एसी को कितना अरसा हो गया है, जो असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर को कितना अरसा हो गया है बतौर ब्यूरोक्रेट। जो इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हमने इनकी शफलिंग किया, जो कि झूठ था। दूसरा वो नहीं बता सके कि किस डीसी ने कितने जो है वो एमपीओ जारी किए हैं और वो कितना बाइस्ड है। और पीटीआई अभी तक नहीं जारी कर सकी कि कितनी जो है उन्होंने कंप्लेंट्स दायर की इलेक्शन कमीशन में। ये पीटीआई चीज़ें जारी नहीं कर रही, तो ठीक है, अयाशी करें, मौजे करें। काजी फाइज साहब पहले ही डटे हुए हैं कि उन्होंने हर सूरत में पीटीआई की दरखास्तें मुस्तरद करनी है, इंसाफ नहीं देना और पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन करप्ट तरीन इलेक्शन करवाने हैं और नवाज शरीफ को वज़ारत उस्मा की सीट पर बिठाना है। और पीटीआई भी कोई ऐसा काम नहीं कर रही जिससे वो काजी फाइज साहब को टफ टाइम दे सके। तो देखते हैं चीज़ें कैसे आगे बढ़ती हैं। मुझे अपने दुआ में याद रखें। अलकरीम हम सबका हमें नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।